हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं, टॉपिक पे। और ये टॉपिक्स जो है आपके एग्जाम में बहुत ही आते हैं। तो शुरू करते हैं इसको बिना देर किए हुए। देखिए, हम लोग चर्चा करने वाले हैं इक्विलिब्रियम पे, यानी कि हिंदी में उसको साम्यावस्था भी कहते हैं। वस्तु इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब किसी वस्तु पे लगने वाला बल यानी कि रिजल्टेंट फोर्स का सम क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का सम क्या होगा? जीरो होगा। बॉडी क्या होगी? या तो रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जो है सामान्य गति से चलेगी। सामान्य गति से यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि जो एक सेकंड में दूरी ट्रेवल कर रही है वही दूरी अगले सेकंड में भी ट्रेवल करेगी, यानी कि अगले सेकंड में भी उतना ही दूरी चलेगी। तो वो होती है सामान्य गति। तो जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा तो बॉडी तो रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन से चलेगी। जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उसको कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि जब बॉडी रुकी हुई है तो उसको कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये तीन प्रकार के हैं: स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि स्थिर साम्यावस्था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि अस्थिर साम्यावस्था, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम यानी कि तटस्थ साम्यावस्था। ये तीन प्रकार के हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है इसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक कटोरा है, उसमें गेंद रखी हुई है। ठीक है, उसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो फिर वो अपने पोजीशन पे आएगी, इधर भी हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो अपने पोजीशन पे आएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन करना चाह रही है बॉडी, यानी कि जो गेंद है हल्का सा डिस्प्लेसमेंट करने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाह रही है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्थिति तब बनती है जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? एट मिनिमम हाइट। ठीक है, या मिनिमम पोजीशन पे होती है, मिनिमम हाइट पे होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होती है कि पूरे बॉडी का वेट जहां एज्यूम किया जाता है कि माना जाता है पूरा बॉडी का वेट जो यहाँ एक कर रही है, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में कहां होती है? मिनिमम हाइट पे होती है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन ये भी है कि जो वर्टिकल लाइन है वो बेस से पास होनी चाहिए। देखिए, बॉडी है उसके बेस से पास हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए, अब जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम उसको देख लेते हैं। मान लीजिए कोई उल्टा कटोरा है, उस पर गेंद रखा हुआ है, हल्का सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो गेंद कहां चली जाएगी? अब नीचे चली जाएगी। ठीक है, अब एकदम मिनिमम पे आ जाएगी। यहां भी हल्का डिस्प्लेस करेंगे तो कहां चली जाएगी? गेंद नीचे चली जाएगी। यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, तभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का जो है कंडीशन बनेगा, यानी कि अस्थिर साम्यावस्था की कंडीशन बनेगी, यानी कि जब सीजी क्या होगा? एट हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। देखिए, इसमें भी डिस्प्लेस करेंगे तो बॉडी वहां का जगह छोड़ देगी इधर, लेकिन अब अंतर क्या है? जब बॉडी यहां भी अपने जगह से इधर चली आ रही है और इसमें भी इधर से इधर चली आ रही है, अंतर यही है कि जो सीजी है उसका पोजीशन देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका हाइट जो है सेम पोजीशन पे है, इसलिए इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि तटस्थ इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो मेन जो है इसमें अंतर यही है सीजी का, कि सीजी का पोजीशन क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है, लेकिन इसमें सीजी का पोजीशन डाउन नहीं हो रहा है, सीजी का पोजीशन क्या है? सेम हाइट पे है। तो आशा है कि हम इस इक्विलिब्रियम को समझ पाए होंगे, और अगर ध्यान से एक दो बार देखते हैं आप, निश्चित है कि आप किसी भी एग्जाम में इससे आए प्रश्नों को कर ले जाएंगे।